बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इत्साम्स बायोलॉजी। MD-CAT लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 23 के अंदर अब हम इंशाल्लाह पढ़ने जा रहे हैं गोनेड्स के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एड्रिनल ग्लैंड के बारे में जो है वो बात की है। डियर स्टूडेंट्स, अगर गोनेड्स की बात की जाए, ह्यूमन मेल में अ पेयर ऑफ टेस्टिस का एक पेयर एंड फीमेल के अंदर अ पेयर ऑफ ओवरीज, ये दो चीज़ें क्या हैं? गोनेड्स कहलाते हैं। अब इन गोनेड्स की सेक्रीशंस जो हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ने जाएंगे कि किस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रीशंस आएंगी, वो इनको स्टिमुलेट करेंगी और ह्यूमन मेल के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन और ह्यूमन फीमेल के अंदर एग प्रोडक्शन, ह्यूमन मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स करैक्टर जैसे बालों का आना, मूँछों का आना, अंडर आर्म्स के नीचे बालों का आना, पर्टिकुलर एरियाज़ के ऊपर बालों का आना, ठीक है, और उसके बाद ये स्टूडेंट्स आवाज़ का भारी हो जाना, ये सारे के सारे क्या हैं? मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स करैक्टर हैं। और फीमेल के अंदर वॉइस की पिच ज़रा और जो है वो पिच ज़्यादा हो जाना, और इसके साथ साथ फीमेल में ब्रेस्ट इन्हांसमेंट और साथ ही साथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टार्ट हो जाना, फीमेल के अंदर प्यूबेरिटी का आना, मेल के अंदर पुबेरिटी का आना। ये बेसिकली किसकी वजह से है? बेसिकली ये आपके पास गोनेड्स की वजह से है। यही वो गोनेड्स हैं जो एक बच्चे को एक मर्द के अंदर कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, और एक इसी तरह से फीमेल को एक लेडी के अंदर, एक फीमेल बच्ची जो है उसको लेडी के अंदर कन्वर्ट करने में, या एक जो गर्ल है अडल्ट गर्ल, उसमें कन्वर्ट करने में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो है उसको पीछे से स्टिमुलेट करता है कौन? हाइपोथैलेमस। कब? जब बच्ची या बच्चा 12 से 14 साल की एज को पहुंचते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? ख़ास किस्म का मैसेज भेजा जाएगा। ये मैसेज जो है ये क्या करता है? हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है। हाइपोथैलेमस को जब एक्टिवेट करेगा तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर जो है, या रिलीजिंग हार्मोन, ये प्रोड्यूस करेगा। और ये रिलीजिंग हार्मोन जो है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा, एक्टिवेट करेगा, जिसके रिजल्ट में क्या होगा? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड ICSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का दूसरा नाम ICH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एक्टिवेट करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि FSH जो है डियर स्टूडेंट्स, क्या ये ह्यूमन मेल के अंदर अपना रोल प्ले करता है? क्योंकि हमने तो इसको फीमेल के अंदर ज़्यादातर पढ़ा है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। तो पहले इसको डिस्कवर कहाँ किया गया था? ओवरीज के अंदर इसका एक्शन जो है वो स्टडी किया गया था, तो कहा गया था कि ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। लेकिन लेटर ऑन जैसे जैसे स्टडीज़ एडवांसमेंट आई तो पता चला कि ये जो आपके पास FSH है डियर स्टूडेंट्स, ये टेस्टिस के ऊपर भी एक्ट करता है एंड एज वेल एज ओवरीज के ऊपर भी एक्ट करता है। और कहाँ पर करता है ये FSH? स्पेशली जो जर्मिनल एपिथेलियल होती है वहाँ पर, और दूसरे लफ्ज़ों में जो जर्म सेल्स हैं वहाँ पर, स्पर्मेटोगोनियम के ऊपर, ओगोनियम के ऊपर, और वी कैन से फॉलिकल्स के ऊपर ये काम करेगा। फीमेल्स के अंदर फॉलिकल्स के ऊपर, और मेल के अंदर किसके ऊपर काम करेगा? जर्म सेल यानी कि स्पर्मेटोगोनियम के ऊपर ये अपना काम करता है। तो अब ये FSH दो सेल्स को स्टिमुलेट करेगा मेल्स के अंदर। मेल में ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये टेस्टीज़ हैं, ये आपके पास राइट टेस्टीज़ है, ये लेफ्ट टेस्टीज़ है और टेस्टीज़ है, और उसके बाद ये स्क्रोटम है। मतलब ये हम इंशाल्लाह आगे मैं आपको 18 चैप्टर में जो है ना वो पढ़ाऊँगा। अब ये जो FSH आया है, इस FSH ने दो सेल्स को एक्टिवेट करना है। थोड़ा सा ये बताने से पहले, इस टेस्टिस के अंदर ख़ास किस्म के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। दीज आर कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अगर ये देखा जाए तो ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये जो इसके पास हैं ये सर्टोलाइज सेल हैं, इनका दूसरा नाम नर्स सेल भी है, ठीक है। और ये जो आपके पास है दीज आर कॉल्ड स्पर्मेटोगोनियल सेल, स्पर्मेटोगोनियम। क्लियर हुआ? ये जो आपको ग्रीन से नज़र आ रहे हैं ये आपके पास इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, या इनको लेडिंग LEYDING लेडिंग सेल्स का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया? अब क्या होना है डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही FSH आएगा
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्टिस के पास आया, सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ब्लड के जरिए आना ना, ऑब्वियस सी बात है, सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पास आएगा। सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो तरह के सेल्स हैं, सर्टोलाइ सेल्स एंड एज वेल एज स्पर्मेटोगोनियम। ये इन दोनों को स्टिमुलेट करेगा और ये स्पर्मेटोगोनियम सेल्स जो है इन्होंने फर्दर क्या प्रोसीजर करना है, स्पर्म्स बनाने हैं। तो ये तो हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस को ये बढ़ाएगा, ठीक है, स्टार्ट करवाएगा। लेकिन ये जो साथ साथ है ना सर्टोलाइ सेल्स, ये सर्टोलाइ सेल्स को एक्टिवेट करता है और सर्टोलाइ सेल्स भी अपनी सिक्रीशंस बनाते हैं। ये सिक्रीशंस दो तरह की हैं, एक प्लस प्लस, यानी कि ये स्पर्म की प्रोडक्शन को और स्पर्म की नरिशमेंट और प्रोटेक्शन के लिए सिक्रीशंस की जाती है। यानी कि इसका काम क्या है, स्पर्म को फायदा देना। तो नर्स सेल है, नर्स क्या करती है, केयर कर सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है, फूड दे सकती है, न्यूट्रिशन दे सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है नर्स सेल, इसीलिए बोला गया कि इन्होंने स्पर्म्स की न्यूट्रिशन प्लस, लिख ले मेरा बेटा किसी जगह पे, न्यूट्रिशन प्लस ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, ऐसे फ्लूइड्स बनाते हैं। दूसरा, ये सर्टोलाइ सेल्स, ये नर्स सेल एक नेगेटिव हार्मोन भी बनाते हैं, इनहिबिन इसका नाम है। ये इनहिबिन क्या करेगा, डायरेक्ट जाएगा और ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के ऊपर, ये मैं इधर भगा के लेकर आ रहा हूँ, ये नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन के तौर पे अपना काम करेगा। और ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि एक दिन में कितने 400 मिलियन स्पर्म बनवाने, कितने बनवाने, 400 मिलियन पर डे ये स्पर्म बनवाने होते हैं भाई, इससे ज़्यादा आपने नहीं बनवाने, ठीक हो गया। और आपको पता है स्पर्म बनने के लिए तकरीबन 72 डेज, कितने 72 डेज चाहिए होते हैं, 72 डेज, ठीक हो गया। तो ये सारा काम ये कौन करवा रहा होता है, सर्टोलाइ सेल इनहिबिन साथ साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि क्या किया जाए, इसकी जो प्रोडक्शन है उसको मेंटेन किया जाए। उसके बाद हमारे पास आता है डियर स्टूडेंट्स कि ये नेक्स्ट क्या करेंगे, ये देखें आप, ये हम रेड वाला यूज़ करते हैं आप मार्कर, ये जो दूसरा है हार्मोन ICSH, ये आएगा, ये डायरेक्ट आएगा जी लेडिंग सेल्स के ऊपर, ये इन लेडिंग सेल्स के ऊपर आएगा और लेडिंग सेल्स को और इंटरस्टिशियल सेल्स को ये स्टिमुलेट करेगा, क्या किया जाए कि तुम 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन बनवाओ। अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, ये स्टूडेंट्स, एक तो ये स्पर्म की प्रोडक्शन करवाएगा, ठीक है, इस प्रोसेस को बढ़ा देगा, क्लियर हुआ। दूसरा ये क्या करता है, मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स करैक्टर लेकर आता है, वो मैं बड़े डिटेल में आपको बता चुका हूँ, मूँछों का आना, दाढ़ी का आना, अंडर आर्म्स पे बालों का आना, और इसी तरह से जो है आपके पास टेस्टीज और जो एक्सटर्नल जेनिटेरिया वहाँ पे बालों का आना, और उसके साथ साथ आवाज़ का भारी हो जाना, ये सारा काम कौन करवा रहा है, 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन करवा रहा है। ये तो हो गया मेल के अंदर। अब हमने देखना है फीमेल के अंदर इसका काम क्या है। फीमेल के अंदर डियर स्टूडेंट्स ये देखें, ये FSH पहले आएगा। FSH जो है ये जब आएगा तो ये फॉलिकल्स को, ये फॉलिकल इसको स्टिमुलेट करेगा। ये फॉलिकल को इस तरह से, ये फॉलिकल प्राइमोडिया था मिसाल के तौर पर, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, प्राइमोडियल फॉलिकल, फिर प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल और फिर टर्शरी फॉलिकल। इस टर्शरी फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल GF का नाम दिया जाता है। जैसे ये स्टिमुलेट होता है ना, मतलब इसकी प्रोडक्शन जो आपके पास है, स्पेशली फॉलिकल जब ये स्टिमुलेट होता है, इसके अंदर फिर फर्दर oogenesis होनी है, जो ओवम बनना है, वो भी आपको पता है। इसने क्या करवाना है, यहाँ पर ये बड़ा अहम रोल प्ले करता है। यहाँ पर ये जो फॉलिकल है ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, जिस हार्मोन का नाम होगा एस्ट्रोजन। हाँ जी, इस हार्मोन का नाम क्या है, एस्ट्रोजन। अब ये एस्ट्रोजन क्या करता है, ये नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन करता है। ये एस्ट्रोजन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे जाएगा और ये एस्ट्रोजन वहां पर क्या करेगा, FSH की जो प्रोडक्शन है, ये FSH की प्रोडक्शन को कम कर देगा। ठीक हो गया। जैसे ही मेरा बेटा, दो बातें याद रखनी है, क्या हुआ, एस्ट्रोजन का लेवल हाई हुआ और FSH का लेवल
लो हुआ, एस्ट्रोजन हाई हो रहा है, एफएसएच लो हो रहा है। एफएसएच को लो इसलिए करना है कि किसी और फॉलिकल को वो स्टिमुलेट ना कर दे, क्योंकि ह्यूमन फीमेल के अंदर एक वक्त में एक फॉलिकल को जो है वो स्टिमुलेट किया, मतलब स्टिमुलेट ज़्यादा होते हैं, एक को चूज़ कर लिया जाता है, जैसे एक चूज़ हो जाता है बाकी को रेस्ट ऑफ जो है उनको ख़त्म कर दिया जाता है, जिसको फॉलिकल एट्रीसिया कहा जाता है। सिर्फ एक जो है उसने आगे फर्दर जो है वो ग्राफिन फॉलिकल के अंदर जो है वो तब्दील होना है। तो जब ये फॉलिकल स्टिमुलेट हो रहा होता है तो ये क्या करता है, एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन करता है। जैसे ही एस्ट्रोजन बढ़ेगी ये चुप करके जाएगी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे, वहां पर ये नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन शो करेगी और एफएसएच का लेवल डाउन कर देगी। लो लेवल ऑफ एफएसएच, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन विल लीड द प्रोडक्शन ऑफ एलएच। ये तकरीबन मेंसेस के 14वें दिन होता है कि एलएच की प्रोडक्शन होती है। इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूटिनाइजिंग। ये बेटा देखें, ये आपके पास ये ग्राफियन फॉलिकल था और इसके अंदर ये सेकेंडरी ओसाइट बन चुका है। तो 14वें दिन क्या हो रहा है, यहाँ पर एलएच आके अपना एक्शन शो कर रहा है। जैसे ही एलएच यहाँ पर आता है तो ओवुलेशन, ये 5 मिनट का प्रोसीजर है सिर्फ। ये फॉलिकल से क्या निकल जाएगा, एग निकल जाएगा, सेकेंडरी ओसाइट निकल जाएगा, ओविडक्ट के अंदर आ जाएगा, फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होना है, अगला प्रोसीजर कि ये जो बाकी रेस्ट ऑफ द ये बचा था ना, ये एक येलो कलर का स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं? कार्पस ल्यूटियम का नाम देते हैं। जब फॉलिकल, सुनिएगा, जब फॉलिकल से एग निकल गया, जो पीछे स्ट्रक्चर बना उसको हमने क्या बोल दिया, कार्पस ल्यूटियम। और ये कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, एक खास किस्म का हार्मोन बनवाता है जिसका नाम क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। अब ये प्रोजेस्टेरॉन ने क्या करना है, ये प्रोजेस्टेरॉन आएगा और अलॉन्ग विद एस्ट्रोजन ये एंडोमेट्रियम वाल ऑफ यूट्रस को डेवलप करना शुरू कर देंगे। ये मैं आपको जब पढ़ाऊंगा फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल तो वहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। इसको डेवलप क्यों किया है कि अगर ये एग फर्टिलाइज हो जाए तो यहाँ पर प्रेगनेंसी को श्योर किया जाए। ठीक हो गया। जितना प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा होता जाता है उतनी एंडोमेट्रियल वाल जो है वो क्या होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, ठीक है। उतनी स्पॉन्जी होती जाती हैं, उतनी वेस्कुलराइज हो जाती हैं, उसके अंदर उतना ब्लड कैपिलरीज को और भेजा जाता है, ग्लैंड्स को और जो है वो बढ़ाया जाता है ताकि सिक्रीशन ज़्यादा से ज़्यादा, एस्ट्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट हो, जिससे क्या हो कि आने वाला जो बेबी होगा, जो एम्ब्रियो हो, उसको कंसीव किया जा सके, उसको यहाँ पर रखा जा सके ताकि जो फर्दर बेबी बनने का डेवलपमेंटल प्रोसीजर है उसको स्टार्ट किया जाए। सो ये आपके पास 2 हार्मोन है ओवेरियन। कौन कौन से थे मैंने अभी आपको बताया, जो ओवरी से रिलीज हो रहे हैं, एस्ट्रोजन, दूसरा कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर होगा। इन दोनों ने मिलके क्या करना है, इन दोनों ने मिलके प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे जैसे ज़्यादा की एंडोमेट्रियल वाल ऑफ जो है यूटेराइन यूट्रस की एंडोमेट्रियल वाल को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।